अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको एक लोकल एसईओ वेबसाइट्स बनाना सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रूफिंग रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। तो आप देख सकते हो कि इसका प्रॉपर्ली होम पेज स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसके सारे पेजेस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसने डिटेल पेजेस बनाए हैं और प्रॉपर्ली डिज़ाइंस के अंदर आप जैसे आप देख सकते हो कि हर सर्विसेज का इसने अलग से डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट किया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक सिटी वाइज इसको बनाया है और जैसे आप रूफिंग सर्विसेज की हम सर्विसेज देते हैं लाइक यूएसए के अंदर या अमेरिका के अंदर या डिफरेंट किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप सर्विसेज दे रहे हो और सिटीज़ वाइज दे रहे हो तो आप इस तरह की वेबसाइट खुद बना सकते हैं अपने लिए। और अगर आप क्लाइंट की बेस पे क्लाइंट की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो देन वो भी बेस्ट ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली वेबसाइट बना के दे सकते हैं ऑन द सर्विस लाइक आप ये ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी सर्विसेज जो उस कस्टमर की हैं, ठीक है, आप उसको यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक प्रो शील्ड रूफिंग के नाम से अगर मैं गूगल करता हूँ इसको, और यहाँ पे आप देखिएगा कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। आप अगर इसकी वन बाई वन अगर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि अगर कौन सी वेबसाइट कितनी बेहतर है, अगर हम इससे अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं तो आपके सामने मैं एक कंपैरिजन करूँगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वेबसाइट बनी हुई है रूफिंग की रिलेटेड, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है या इससे बेहतर बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट को आप क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आप अगर क्लाइंट के पास इमेजेस हैं तो आप इमेजेस वो डाउनलोड कर जो उनसे ले सकते हैं और आप इस तरह की इमेजेस या अपने ऐड कर सकते हैं। और गूगल के व्यूज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ऐड हुए हैं, हमने भी ऐड किए हैं। तो प्रॉपर्ली हर चीज़ इसमें ऐड हो सकती है। यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मौजूद है, रिव्यूज़ का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, एस्टिमेट का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, और FAQs भी ऐड हैं। तो यहाँ पे बाकी फुटर भी यहाँ पे कम्प्लीटली बनाया है। और ये एक सिंगल प्रॉम्प्ट में बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको मल्टी प्रॉम्प्ट के अंदर इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे पेजेस इसने क्रिएट किए हैं। प्रोजेक्ट्स पेजेस हैं, अबाउट पेज है, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे आप जितनी प्रोजेक्ट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस क्योंकि मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास अगर इमेजेस होंगी तो देन हम इसको ऐड कर सकते हैं इमेजेस। और उसके बाद अगर हम अबाउट पेज की बात करें, यहाँ पे आपको सारा अबाउट का पेज भी डिज़ाइन, मतलब आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल डिज़ाइन आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर बात करूँ कॉन्टैक्ट पेज हो गया, इस तरह ब्लॉग हो गया, ठीक है, ब्लॉग पेज भी आप बना सकते हैं। ये सिमेंटिक ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आप जैसे देखें ना यहाँ पे हर पेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्विसेज का है, यूआरएल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी एक प्रॉपर्ली मैंने ऑप्टिमाइज़ करवाया। और अगर मैं एक सिटी वाइज की बात करूँ तो यहाँ पे लोकेशन और लोकेशन के आगे उसकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। रूफ रिपेयर हो गया, ठीक है, इस तरह की, मतलब आपकी लोकेशन की बेस पे आप इसको बना सकते हैं। और इस तरह अगर हम पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे बनाया मैंने पूरे डिटेल आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सिंपल से एक प्रॉम्प्ट मैंने खुद जनरेट करी है और वो प्रॉम्प्ट मैंने ChatGPT से जनरेट करवाई है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे पेजेस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करवाया है और प्रॉपर्ली एक डिज़ाइंस बनाया, ठीक है, कि मैंने क्या क्या चाहता हूँ अपने पेज के अंदर। और उसके बाद मैंने ChatGPT से भी आप इसको ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं। चलते हैं अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर। प्रॉम्प्ट बेसिकली ये है कि आप एक स्टैटिक पेज जनरेटर, ये रॉ प्रॉम्प्ट है। बेसिकली अपना बिजनेस का नाम जो भी आप देना चाहें, बिजनेस की टाइप क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री लाइक रूफिंग है, प्लम्बिंग है, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो। और उसके बाद सर्विस की लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, जितनी लिमिट नहीं है, आप अपनी हिसाब से इसको ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सिटी वाइज ब्रांड, इसकी तरह बिजनेस एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे अपना सारी डिटेल आप खुद ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसकी तरह बात करें यहाँ पे कोड पेजेस जहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये कोड पेजेस जनरेट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन वाइज पेजेस जनरेट करेगा। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशन स्टैंड एंड रूफ रिपेयर, ठीक है, इस तरह की। और डिज़ाइन इसका मुकम्मल CSS इसका ऐड करेगा, SEO ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर साइट मैप, एक्सेल, ठीक है, रिपोर्ट .txt, htaccess एंड मिनिफैक्स, जो PWA मीन के आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल ऑप्टिमाइज जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बनाई जाती है वो। और गूगल मैप की इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है, वो GMB भी इंटीग्रेटेड है। और इस तरह यहाँ पे इमेजेस एंड एसेट्स की यहाँ पे ऑल टैग भी इसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो इसका जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट की तो यहाँ पे आपको एक पूरी की पूरी एग्जाम्पल, मतलब एक सर्विस रिलेटेड पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट मिलती है।
है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरेट रिस्पॉन्सिव एसईओ ऑप्टिमाइज्ड स्टैटिक वेबसाइट फॉर लोकल सर्विस बिजनेस ऑपरेटिंग इन मल्टीपल सिटीज एंड ऑफरिंग मल्टीपल सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे अपने हिसाब से इसको आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से जैसे यहाँ पे बिजनेस नेम लिखा हुआ है, बिजनेस का जो भी नेम होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो बिजनेस की टाइप्स है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ChatGPT से ले सकते हैं। और सर्विस की लिस्ट आप यहाँ पे अपनी ले सकते हैं ChatGPT से, ठीक है। वो आपको अपने हिसाब से अपनी जो भी कैटेगरी है आपकी वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो आपके पूरी की पूरी कैटेगरी की जितनी भी सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। और जिस कंट्री की आप सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपनी उन सिटीज़ के नाम और साथ उसका यूएस जो मतलब कंट्री का नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ब्रांड टोन यहाँ पे यही रहेगी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह नंबर ऐड कर सकते हैं, जो ईमेल आपका होगा वो यहाँ पे आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। गूगल जो मैप की अगर लोकेशन है तो ऑलरेडी उसमें ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप गूगल मैप की जो यूआरएल है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद GMB की यूआरएल जो आपकी होती है मतलब गूगल पेज की, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी जो पेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो खुद ही इससे रिलेटेड जो ऊपर इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो इससे रिलेटेड हमारी जो होगी वो सारी की सारी यहाँ पे जनरेट कर देगा। और इस तरह अगर हम बात करें अदर पेजेस की तो आप अपने उस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लाइक आपके एग्जांपल के तौर पे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जब बन जाती है तो आप अपने हर पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये अलग प्रॉम्प्ट है। लाइक आप फिल एंड फोल्ड का ऑप्शन मौजूद है। जैसे कोर पेजेस को मैं ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ, अगर स्टार्टिंग में आपकी जो वेबसाइट है वो एक सिंपल सी वेबसाइट जनरेट होती है तो आप उसको इस सेकंड मेरे कोर पेजेस के ऊपर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके सारे के सारे पेजेस को आप और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लाइक आप एग्जांपल के तौर पे अबाउट पेज है, ठीक, इसी तरह यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है। मतलब डिटेल कंटेंट अगर आप बनाना चाहते हैं अपने उस पेज के अंदर कौन कौन से फीचर्स में ऐड होंगे, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म अबाउट अस के पेज के अंदर या कॉन्टैक्ट पेज के अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर होम पेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन है, हीरो सेक्शन है, सर्विसेज, ठीक है, अबाउट टेस्टिमोनियल सर्विसेज एंड फीचर प्रोजेक्ट गैलरीज और गूगल रिव्यूज़, ठीक है। और इसके बाद कॉल नाउ वाला बटन या इस तरह FAQs वगैरह यहाँ पे पूरे का होम पेज को उसने वो ऑप्टिमाइज़ कर देगा। इसी तरह अगर हम सर्विसेज पेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो देन आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। सर्विसेज के जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपके सारे के सारे पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। इस तरह लोकेशन पेजेस की बात करें तो यहाँ पे अपने जितने भी सिटी वाइज जो पेजेस आपके बने होंगे वो उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकता है इसी प्रॉम्प्ट के जरिए यूज़ करके। और उसके बाद अगर हम लोकेशन बेस्ड सब पेजेस की बात सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आपको उस तरह की सर्विसेज लाइक एग्जाम्पल के तौर पर लोकेशन आपके मतलब आप किसी सिटी के अंदर आप कंट्री है, कंट्री के बाद स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन के बाद सर्विसेज आपकी यहाँ पे पेज बन जाएगा। और उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी लाइक रूफिंग है, प्लम्बिंग है, HVAC रिपेयर, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को यहाँ पे वो आप अलग से पेज बना सकते हैं। और इसी तरह प्रोजेक्ट्स पेज की यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट पेज को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो देन आप इस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपको वो सारे के सारे पेजेस बना देगा, वो सारे के सारे ऑप्टिमाइज्ड होंगे। और अगर आप और ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो देन ये वाली प्रॉम्प्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह FAQ पेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं देन आप FAQ पेज को भी ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं थ्रू दिस प्रॉम्प्ट। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट है। आप इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम आते हैं टूल्स के ऊपर। तो टूल का नाम है what.dev। ये CLIs हैं, लाइक आप जैसे अभी VS कोड होता है, ठीक है, इसी तरह कर्सर है, इसी तरह विंडसर्फ है, ठीक है, तो इनसे भी आप बना सकते हैं। और सेम लाइक किरो है, किरो से भी आप इस लाइक आप कर्सर है, कर्सर से अगर आप डाउनलोड करना चाहें कर्सर से बना सकते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट। आप इसकी ये सिंपल प्रॉम्प्ट यूज़ करके अपनी लोकल बिजनेसेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपका अपने लिए यूज़ करना चाहें चाहे वो आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करना चाहें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो उसको कैसे होस्ट करेंगे, तो वो पूरा प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे कि ChatGPT से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ChatGPT से आप डेटा ले सकते हैं, आप सर्विसेज की लिस्ट ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आप अपनी इस प्रॉम्प्ट को और ऑप्टिमाइज भी करवा सकते हैं। जैसे लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे रॉ प्रॉम्प्ट है, ठीक है, आप रॉ प्रॉम्प्ट को कॉपी करें। जैसे लाइक अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं ChatGPT पे आता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ ऐड फॉर लाइक, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आते हैं अपने सर्विसेज पेज के ऊपर और यहाँ से हम एक सर्विस उठाते हैं कि कौन सी सर्विस के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं एक लोकेशन बेस पे एक सर्विस लेता हूँ प्लम्बिंग के ऊपर, ठीक है। अब मैं इस प्लम्बिंग के ऊपर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं ChatGPT पे आता हूँ, यहाँ पे बोलूँगा प्लीज़ नाउ मेक दिस फॉर
प्लम्बिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लम्बिंग मैंने लिखा तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हमें एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा एग्जांपल के तौर पे, और उस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और kiro.dev को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाउनलोड कर दूंगा, क्योंकि आपको वेट लिस्ट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसका जो लिंक है डाउनलोड वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप उसको डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू द लिंक, और उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वार्प यूज़ करना चाहें तो वार्प से भी आप इसको क्रिएट करवा सकते हैं। सिंपल वही प्रॉम्प्ट आप एंटर करेंगे और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाएगी। तो चलते हैं अपने टूल के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो कि किरो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे हम कर लेते हैं प्लम्बिंग। ठीक है, प्लम्बिंग मैंने इंटर किया, और इंटर करने के बाद देन इसको सेलेक्ट करूँगा। इस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि किरो का इंटरफेस आ चुका है। और इसके बाद हमने जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है, हमने उस प्रॉम्प्ट को एंटर करना है यहाँ पे। ओके, आप आते हैं यहाँ से, हमारे पास प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुकी है, बस इसको आपने कॉपी करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल सी वेबसाइट हमने इसको कॉपी करना है, पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को जो हमने अभी जनरेट करवाई है, और उस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद देन आते हैं किरो के ऊपर, और यहाँ से किरो के ऊपर आने के बाद देन आपने वाइब वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हैं तो कर्सर को भी आप सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं इस तरह की, और इंटर करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, इसके सारे पेजेस। और इसी तरह अगर हम वार्प की बात करें तो वार्प के अंदर भी सेम फंक्शन मौजूद है। आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है अपनी लोकेशन। जैसे अब ये लोकेशन आप एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे लोकेशन नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है कि फ़ोल्डर ओपन कर लेना है वो वाला। ओके, यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ से वार्प, और वार्प इंटर करने के बाद देन मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो फाइल की लोकेशन है आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद देन आपने यहाँ पे आना है इस वार्प वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपने लिखना है CD के बाद आपने कोमा, इन्वर्टेड कोमा डालना है। इन्वर्टेड कोमा डालने के बाद आपने जो लोकेशन कॉपी की थी उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। बस अब आपने सिंपल इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे इसको वो ऐड कर देगा। जैसे आप देख सकते हो कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर वार्प वाला फोल्डर मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे वो आ चुका है। अब वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, जो हमने सेम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा वार्प के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर देने अपनी प्रॉम्प्ट को एंटर करूँगा, और जो हमारी वेबसाइट है हमारी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी सेम इसी टूल के अंदर। और अच्छा, एक और चीज़ आपने करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप, और इसको हम यहाँ पे आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने इसको ऑटो इंस्टॉल मतलब ऑटो रन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे भी हम इसके ऊपर प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे, प्रॉम्प्ट इंटर करने के बाद देन हमारे जो डेटा होगा, वो वेबसाइट होगी, वो यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह पूरी की पूरी वेबसाइट को हम बिल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू यूज़ वार्प और हाउ टू यूज़ किरो के ऊपर मैंने आपको डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूँगा, और आई बटन के ऊपर भी इसका वीडियो के लिंक ऐड हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स थ्रू वार्प एंड किरो। तो इसी तरह कर्सर से भी आप सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। और इस तरह अगर इसको हम जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो उसको होस्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। आप फ्री में होस्ट उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप cPanel में भी आप उसको सेम प्रोसीजर को होस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। आपने ओपन कर लेना netlify.com। अगर आप फ्री होस्टिंग इसको यूज़ करना चाहते हो तो netlify.com इज़ द फ्री बेस्ट प्लेटफॉर्म, और आप इसको सिंपल साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए आप गूगल लॉगिन कर सकते हैं या गिटहब से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसको सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ऑलरेडी मेरा इसका अकाउंट है। तो अब इस पर आपने अकाउंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, और अकाउंट लॉगिन करने के बाद देन आपने इसको प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन के ऊपर हम जा चुके हैं। ओके, आफ्टर लॉगिन आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स वाले ऑप्शन में आपने आना है और ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड का। तो यहाँ से हम गिटहब की बजाय यहाँ से ट्राई नेटलिफाई ड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे,
और हमने जो फाइल्स अभी क्रिएट किए हैं लाइक अपने वार्प से या इन उसके बाद किरो से या आप कह सकते हैं कि हम जो भी किसी भी टूल से अपने जब डेवलप किए हैं, ठीक है, वो हम इसको ऊपर कैसे अपलोड करेंगे। आपने आना है उस फोल्डर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारी की सारी फाइल्स इस किरो से मैंने जनरेट करवाई हैं। तो आप इसको पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देन आपने इसको जिप बना लेना है। 7 जिप करने के बाद आप सिंपल, अगर आप 7 जिप नहीं करना चाहते डायरेक्टली आप इसको सेलेक्ट ऑल करके जैसे आप देख सकते हो सेलेक्ट ऑल करके आपने क्या करना है कि यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे आप सिंपल ऑल टू ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होने के बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। इसका बेस्ट मैं आपको जो मेथड बताता हूँ वो ये है कि आप इसके साथ की फाइल्स की जिप बना लें। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं भी 7 जिप या WinRAR जो भी टूल आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिप फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। इस जिप फाइल को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, लेट्स रिफ़्रेश इट। और रिफ़्रेश करने के बाद देन मैं अपने इस जिप फाइल को इस ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर लिया था। ओपन करता हूँ, दोबारा इसको ऐड करता हूँ और ये वाली जिप फाइल हमारे पास है। इसको अब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है हमारी वेबसाइट और जैसे ही अपलोड कंप्लीट होती है हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। विद इन मिनट, आप कह सकते हैं 1 मिनट भी नहीं लगा हमारा, ठीक है, और हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो आप इसको ऊपर डिप्लॉय करके देख भी सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रही है, ठीक है। अब हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और सारी की सारी जो पेजेस है वो यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। अब आते हैं यूएस का जो यूआरएल है वो चेंज कैसे करेंगे। तो सिंपल आपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपने चेंज प्रोजेक्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है। जो नेम आप यहाँ पे रखना चाहते हो लाइक मुबशिर, और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ mubassir.roofing। इसके बाद हम पाकिस्तान कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको ऐड कर रहा हूँ और सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, आप बात करते हैं अगर डोमेन, अगर इसका आप ना ऐड करना चाहते हैं तो देन आप डोमेन मैनेजमेंट में आएँ। यहाँ पे आने के बाद ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ऐड अ डोमेन यू ऑलरेडी हैव ऑन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपना मेन डोमेन के ऊपर इस वेबसाइट को बनाना चाहते हैं या सब डोमेन के ऊपर बनाना चाहते हैं देन आप अपना सब डोमेन यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप मेन डोमेन के ऊपर इस वेबसाइट को बनाना चाहते हैं देन आप अपना मेन डोमेन लिखेंगे और डोमेन लिखने के बाद वो आपको कुछ सी नेम और TXT रिकॉर्ड देगा। वो आपने अपने डोमेन प्रोवाइडर या जो भी क्लाउडफ्लेयर है या अपने cPanel है या डोमेन DNS में जाके वहाँ पे इनको ऐड कर देना है और आपकी वेबसाइट उस डोमेन के ऊपर लाइव हो जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।